तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे। आप सबको सबका स्वागत है आज के दिन में। आज हम न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। आज है 24 फरवरी और आज की पहली न्यूज़ जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आती है पीएम आशा स्कीम। आशा की फॉर्म में अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, इसको अराउंड देखते हैं तो अन्नदाता फार्मर्स, उनकी आय मतलब इनकम, संरक्षण मतलब उनको प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए स्कीम थी। 2018 में शुरू करी गई थी और इसको रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया गया 2025 और 26 तक। बेसिकली इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेनली हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक आता है प्राइस स्टेबिलिटी स्कीम और दूसरा आता है पीडीपीएस, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। तो जब कभी मार्केट रेट से जब मार्केट रेट नहीं मिल रहा होता फार्मर्स को, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम आपसे जो आपका स्टॉक है वो प्रोक्योर कर लेंगे एट एट अ प्राइस। तो उसके लिए जो एमएसपी होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर हम आपका जो प्रोड्यूस है उसको प्रोक्योर कर लेंगे। तो इस वाले प्रोसीजर को बोलते हैं प्राइस स्टेबिलिटी स्कीम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोक्योर कर लिया एंड उसको और भी ज़्यादा प्रोक्योर नहीं करना है, बट स्टिल जो मार्केट रेट्स है उससे भी कम में सामान जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर वो उन्हें बोला जाएगा कि उनको डायरेक्टली एक पेमेंट मिल जाएगी फार्मर्स को। तो दिस अप्रोच इज नोन एज प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। तो ये दो चीज़ों के थ्रू गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग दी प्रोटेक्शन ऑफ अन्नदाता की आय। तो बेसिकली इसके अंदर गवर्नमेंट फिक्सेस एमएसपी फॉर 24 क्रॉप्स एट 1.5 टाइम्स ऑफ देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि उनको जितना उनको कॉस्ट लग रहा है उससे थोड़ा उनका मार्जिन भी बने। यही सारी जो चीज़ें थी, ये बहुत टाइम पहले एक कमेटी बनी थी जिसके अंतर्गत जो फार्मर्स अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी ये कर रहे थे। अभी बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रही है उसका 1.5% आपको मिल जाएगा एमएसपी के द्वारा। बट सर जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो बोल रहे थे कि आप सिर्फ वो चीज़ें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काउंट करें जो हमारी लागत लग रही है। बट व्हेन वी आर यूजिंग आवर ओन लैंड, तो उस लैंड को अगर हम यूज़ ना करके रेंट पे चढ़ाते तो वहाँ से रेंट आता, तो उसकी रेंटल वैल्यू को भी हमें एसरटेन करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स उसमें लग रहे हैं उनकी जो सैलरीज है वो भी तो आपको एसरटेन करनी चाहिए। तो बेसिकली वो वाली डिमांड थी। And if we move further about this particular scheme, then this scheme is implemented for notified pulses, oil seeds and copra। इसके अलावा अभी उड़द, तूर और मसूर दाल की भी इसके अंदर इंक्लूजन हो चुका है। देन इट रिड्यूसेस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड इंश्योर्स टाइमली पेमेंट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, डायरेक्टली इंप्रूविंग देयर livelihoods। And this is it about Asha scheme. Then the another point that we need to discuss apart from this scheme is that Salila Pandey ma'am has been nominated as the head of SBI cards। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएम आवास योजना के बारे में, ग्रामीण वाले के बारे में। इससे पहले इसको इंदिरा गांधी ग्रामीण आवास योजना बोला जाता था, तो इसलिए ये ज़रूरी है। इंदिरा आवास योजना 1996 में शुरू करी गई थी, जिसको रीनेम कर दिया गया था पीएम आवास योजना ग्रामीण में 2016 में। इफ यू टॉक अबाउट पीएम आवास योजना अर्बन, तो उसका नाम था राजीव गांधी आवास योजना। तो 2016 में इसका रीनेम कर दिया गया था। उस टाइम इसका जो टारगेट था वो था कि सभी को हाउसिंग प्रोवाइड करी जाए 2022 तक, जितने भी कच्चा हाउस ओनर्स थे उन सबको पक्का हाउस दिया जाए। अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2028 और 29 तक। इसके अंतर्गत अभी रिसेंटली बजट में बोला था, जब जुलाई वाला बजट था, जो इंटरिम बजट था, उसके अंदर बोला गया था कि 3 करोड़ हाउसेस बनाए जाएं, जिसमें 2 करोड़ जो है वो रूरल एरियाज के लिए बनाया जाए और 1 करोड़ जो है वो अर्बन एरियाज के लिए बनाया जाए। इसके अंदर यूनिट असिस्टेंस ऑफ 1.2 लाख रुपीस इन प्लेन्स एंड 1.3 लाख रुपीस इन हिली स्टेट्स और डिफिकल्ट एरियाज ये मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बेनिफिशियरीज ऑल्सो ऑफर्ड 90 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा, जिसके अंदर 100 डेज का नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट मिलता है और वो अनस्किल्ड लेबर्स के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनदर 12,000 रुपीज विल बी ऑफर्ड टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट ऑल्सो कम्स अंडर दी ओपन डेफिशिएंसी रिमूवल की जो स्कीम थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्वच्छता भारत अभियान के अंदर भी आती है ये। अब इसके बारे में बात करते हैं कि कौन से लोग हैं जो ऑटोमेटिकली इसके बेनिफिशियरी फिर एलिजिबल बन जाएंगे। तो दीज आर हाउस होल्ड्स विदाउट शेल्टर, डेस्टिट्यूट और लिविंग ऑन आर्स। लिविंग ऑन आर्स मतलब भिक्षा पे रहने वाले, मैनुअल स्कैवेंजर्स, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, लीगली रिलीज्ड बॉन्डेड लेबरर्स। इनके, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई अकेला इंसान है और अगर उसको जेल हो गई है, जब वो जेल से बाहर आएगा तो कहाँ पर रहेगा, तो उसके लिए भी ये प्रोवाइड करी जानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर देंगी आपको फ्रॉम बिकमिंग अ एलिजिबल मेंबर और एलिजिबल person to fall under this category। and this is very important because recently it has been seen in the exams के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उसके ऊपर तो इस साल से क्वेश्चन पूछ रहे थे, बट अब ये पूछने लग गए हैं कि कौन सी चीज़ें कौन सी वो फैक्टर्स हैं जो कि आपको इनएलिजिबल बनाते हैं। मैंने रिसेंटली, बहुत रिसेंट में 2 एग्जाम्स में देख लिया है, तो ये चीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक 3 और 4 व्हीलर को अगर आप ओन करते हो, देन यू आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कीम। एंड अगर आपके पास मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, लाइक अगर ट्रैक्टर है या फिर एक
दो चार और थे यार, मैंने बचपन में 6 से 7 में मैंने उसको पढ़ा था, SST वाली, ऐसा सोशल साइंस वाली किताब में। आई डोंट नो उसको हार्वेस्टर बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हैविंग अ किसान क्रेडिट कार्ड विद लिमिट ओवर 50,000 रुपीज़। तो हम जानते हैं कि रिसेंटली जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई थी। तो अगर आपकी जो लिमिट है वो 50,000 से ज़्यादा है तो भी आप एलिजिबल नहीं होगे इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी आप ऑब्वियसली एलिजिबल नहीं हो। अगर आप टैक्स पेयर हो तो भी, अगर आपके हाउस होल्ड में कोई भी टैक्स पेयर है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। बिकॉज टैक्स पेयर कौन है? अगर आज के बारे में बात करी जाए तो जिसके 12 लाख से ज़्यादा इनकम है, 12 लाख से ज़्यादा इनकम है तो ऑब्वियसली यू कैन अफोर्ड अ हाउस। नेक्स्ट हम बात करेंगे रजिस्टर्ड नॉन एग्रीकल्चर बिजनेसेस। तो एग्रीकल्चर बिजनेस है तो फिर भी चल जाएगा इफ़ यू आर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, बट नॉन एग्रीकल्चर बिजनेसेस है तो नहीं होगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड भी तो हैं। नॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं होते, बट रजिस्टर्ड इट मीन्स कि वो अच्छी स्केल पर हो रहा है। देन मेजर अनाउंसमेंट अगर बात करी जाए, क्योंकि अभी न्यूज़ में क्यों थी बेसिकली स्कीम, तो महाराष्ट्र रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाउस अलॉटमेंट्स अंडर फेज 2, जो कि अभी अभी हमने बात करी 2008, अब ये कब से हो चुका है, 2028-29 तक एक्सटेंड हो चुकी है, तो ये फेज 2 चल रहा है। टारगेट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2029, 5 crore homes to be allocated to women, SC, ST, backward classes and economically weaker sections. 3.8 crore houses are already allocated. Now, moving to the rest of the news, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा इन डेप्थ में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सो विल जस्ट गिव इट अ रीड। शक्तिकांत दास सर हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, द सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रधानमंत्री जी। अगर हम शक्तिकांत दास सर की बात करी जाए तो अमेजिंगली ब्यूटीफुल लुकिंग गाय, 1980 के IAS ऑफिसर फ्रॉम तमिलनाडु कैडर, एंड हमारे RBI के एक्स गवर्नर तो रह चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी आई गेस रह चुके हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्ट्री ऑनर से इन्होंने ग्रेजुएशन करी है, और इन्होंने सारे मिस तोड़ दिए हैं कि अगर फाइनेंस हैंडल करना है तो एक फाइनेंशियल गाय ही होना चाहिए, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। आई पर्सनली थिंक, कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार मैं साइंस बैकग्राउंड से या फिर मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, मेरे लिए अकाउंट्स या फिर बिजनेस समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आई जस्ट वांट टू से कि अगर कोई बच्चा 11th क्लास में अगर ये सब कर सकता है 15 साल की उम्र में, तो आप तो 20, 21, 22 साल के हो। अब अगर आप शुरू करोगे तो कैसे नहीं आप कोप अप कर पाओगे उस 15-16 साल के लड़के से, राइट? तो ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है, किसी भी एज में आप सीख सकते हो। इवन आई थिंक कि अगर मैं साइंस मैंने नहीं पढ़ी, बट अगर आज भी मैं साइंस पढ़ूंगा तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ सकती है, क्योंकि अब हम बड़े भी तो हो गए हैं। बचपन में हमें पढ़ाई थोपी जाती थी, बट अब हम खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, Insurance Regulatory Development Authority of India is asking the insurance companies to pump 300 crores into Bima Sugam by February end. Bima Sugam के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली हमने कल बात करी थी, इट इज़ अ मार्केट प्लेस लाइक पॉलिसी बाजार, जहाँ पर आप इंश्योरेंस बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विस कर सकते हो, और अपने इंश्योरेंस क्लेम्स को क्लेम भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे SBI aims to achieve net zero emission by 2055. Next we'll talk about SEBI may expand new definition of qualified institutional buyers for debt securities and removing the 200 investor cap. Basically qualified institutional buyers की बात करी जाए तो वो जो बहुत बड़े लेवल पर शेयर मार्केट के अंदर एक्टिव प्लेयर्स हैं, एंड दे आर नोन एज क्वालिफाइड बिकॉज दे आर एन ऑर्गेनाइज्ड कंपनी। फॉर एग्जांपल बैंक्स भी तो ट्रेड करते हैं, बैंक्स के भी तो अपने शेयर्स हैं, तो दीज पर्टिकुलर वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज आर known as qualified institutional buyers, not just necessarily banks, but it can be other private sector companies as well. Next हम बात करेंगे, Kerala launched world's first AI driven chronic eye disease screening system, Nayan Amritham 2.0 for glaucoma and age related macular degeneration, AMD. Okay, so that's it. Next हम बात करेंगे द मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 won by 20-year-old Indian student विश्व राजकुमार, which is very important to know क्योंकि इट इज़ वेरी आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ न्यूज़, राइट? तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी न्यूज़ के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि हाँ भाई पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लोग कवर नहीं करते हैं। और ऐसी कई चीज़ें मैं देखता हूँ कि नॉर्मली जो न्यूज़ होती है ना, कि किसी न्यूज़पेपर के छोटे से आर्टिकल में होगी और यहीं से उठ कर आ जाती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू शुड ऑल्सो नो यार कि मेमोरी की लीक भी कुछ होती है, मुझे पता ही नहीं था कि आपको ये बोला जाएगा कि 30 सेकंड के अंदर ही याद करके देखो, अगर आपको याद करना है तो इसके लिए भी चैंपियनशिप होती है। मतलब एवरी डे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कितना बढ़िया लगता है। जस्ट लाइक आई गॉट टू नो फ्यू इयर्स बैक के जो टेकन गेम होते हैं, जो हम बचपन में खेलते थे, आर्केड गेम बॉल जिन कजामा वाली, उसके वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं और उसमें करोड़ों रुपए का प्राइज मनी होता है, दुनिया भर के लोग खेलते हैं यार। आई मीन दैट्स क्रेजी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विल कीप द वीडियो शॉर्ट ओनली बिकॉज ज़्यादा कुछ न्यूज़ भी नहीं थी। मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू।